गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के प्रकरण में शिक्षक प्रशिक्षण में मुद्रण कला, इसके विषय में आज चर्चा करें। शिक्षक अपने ज्ञान को लेखन द्वारा बोध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है तो हम कुछ भी लिख के बताते हैं, जिसके लिए वे सामपट, उत्तर पुस्तिका आदि का व्यवहार करते हैं। किंतु अगर वे शिक्षक मुद्रण द्वारा संप्रेषण करें, मुद्रण का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को एक व्यवस्थित रूप से अंकन करके हम संप्रेषण करें तो अस्थाई बहुत आयामी कर सकने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। छात्रों के लिए और अन्य जो भी प्रशिक्षु हैं या शिक्षार्थी हैं, उस सभी के लिए हम सहायक सिद्ध हो सकते हैं। मुद्रण के विषय में कहे तो ये प्राचीन विधा है। किसी भी सतह पर वैज्ञानिक विधियों से या क्रियाओं से समायोजन द्वारा स्पष्ट और सुनिश्चित छाप लेने की क्रिया को मुद्रण कहते हैं। उदाहरणतः अब मेसोपोटामिया से लेके सिंधु घाटी की सभ्यता तक जो भी मुद्रा चलती थी, वो सारे के सारे मुद्रण प्रक्रियाओं से बनी हुई थी। जैसे उसका सिक्का, तो सिक्का का एक रूप था जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन किया हुआ था, और उस अंकन से ये प्रभावित होता था कि ये भी बोध होता था कि ये इस सभ्यता का है और इस सभ्यता का है। तो इस नियोजन से हमें ज्ञात होता है कि मुद्रण जो प्रक्रिया है, शिक्षण विधि में बहुत ही लाभ सिद्ध हो सकता है। मुद्रण द्वारा भाव व ज्ञान का संप्रेषण करना सरल हो जाता है। लेखन विधि से सीमित व्यक्तियों तक ही विचार को रखते हैं, जबकि मुद्रण कला से सार्वजनिक देशव्यापी बहुलता तक पहुंचाने में इन तकनीकों की सहायता आविष्कारित हुई है। उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि अगर हम किसी भी कॉपी पे हम किसी भी चित्रों को वर्णन करें, जैसे मैं अभी एक काल्पनिक एक अंकन कर रहा हूं, अनुअंकन कर रहा हूं, जो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि एक चित्र जो मैंने बताया या किसी प्रकार का लेखन मैंने काम किया। जैसे हमने लिखा आज दिनांक 24/5/2019 है, तो ये सीमित हो गया। इसी को अगर हम मुद्रण के द्वारा हम किसी भी पुस्तकों में या किसी भी डायरी में अंकन करते हैं, प्रेस के माध्यम से या किसी भी मुद्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से, तो अस्थायी रूप से वो संपूर्ण समय के लिए रह जाता है। यूं कहें कि आधुनिक युग में मुद्रण एक ऐसी माध्यम बन गया है जो मनुष्य के ज्ञान और विचारों को सार्वजनिक करता है, श्रेणीबद्ध रूप में संचालित करते हुए अस्थायी बनाता है। शिक्षक को इन विधियों के विविधताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी शिक्षक अपने कार्य विचार जो उनके मन में आता है, जो करते समय में विचार उत्पन्न होता है, वो छात्रों के कार्यों को बहुलता प्रदान कर सकने में सिद्ध हो सकते हैं। मुद्रण की तरीका जो आप भी जान सकते हैं, आज भी ये विधा विद्वान है। अक्षर मुद्रण, जिसको हम लेटर प्रेस कहते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रेस में छोटे छोटे
आकार के अक्षर मुद्रण के लिए एक मेटल का बना हुआ, धातु का बना हुआ एक वस्तु होता है, जिसके समावेशन से एक शब्द का निर्माण करके वो किसी जगह प्रेषित करता है। और इसी प्रकार पुस्तकों का निर्माण भी होता है। अब पुस्तक क्या है? एक विचार है जिसको मुद्रण तरीका से विद्यमान रखा गया है ताकि दूसरे को भी काम आए और अस्थायी रूप से काम आए। उसी तरह दूसरा है क्यूबियोर मुद्रण, तीसरा है स्क्रीन मुद्रण, चौथा है लिथोग्राफी, जो बहुत प्रचलित है। हमारे भारत में लिथोग्राफी बहुत प्रचलित है। इसके द्वारा बहुत सारे चित्र का निर्माण हुआ है जो अस्थायी रूप से आज जितने भी देवी देवताओं या उपनिषद और निषद, महाकाव्य, जितने भी काव्य हैं सबके चित्रण हुए हैं, चित्र रूपी चित्रण हुए हैं। वो जितने भी चित्रण हुए सब लिथोग्राफी से हुआ है। अब तो नया इसकी वर्जन आ गई है जिसको हम ऑफसेट मुद्रण भी कहते हैं, फ्लैक्सिकोग्राफी कहते हैं। अब तो उससे भी नया जो सबसे नया आधुनिक तरीका है जिसको हम होलोग्राम कहते हैं। इस होलोग्राम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बहुत गतिमान जो चित्र चलने वाले हैं वो सब आपके सामने में आ गया है, जिसको हम मुद्रण प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं आप। और जो भी कमेंट होता है उस कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम आपके मुद्रण के लिए जो भी प्रक्रिया होगा मैं बता सकूं, और ये कैसे सहायक होगा शिक्षण में उसको मैं आपको बता सकता हूं, जिससे जिज्ञासा भी बच्चों को बढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो में आप कमेंट लिख सकते हैं, और कमेंट लिखने के लिए आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके चैनल पर ये जाता रहे। धन्यवाद।